एक भूतिया हवेली। इस जगह पर लोगों को रात में आते जाते भी डर का एहसास होता है। सा यहाँ का नज़ारा बना हुआ है, बिल्कुल देखने में डरावना सा लगता है। यहाँ पे बहुत सा अजीब अजीब जानवर भी बस गया है कि हम लोग का बकरी मुर्गी ला करके यहीं पे अंदर घुस करके खाता है कि रात में आदमी को भी चलने में डर लगता है। यहाँ ये भूतिया भवन है, बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ है। 7-8 साल से तो हम देख रहे हैं कि बंदे है। जोहार, नमस्कार। मैं अभय वेदिया और आप सभी सम्मानित दर्शकों का ट्रैवल इंडिया टीवी में स्वागत है। आज हम आपको एक खास खबर से रूबरू करवाएंगे और बात करेंगे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये है भूत बंगला। इसके पीछे की क्या कहानी है और इसके पीछे की क्या राज है, वो हम आपको आज इस सीरीज़ में करेंगे खुलासा। तो देखते रहिए ट्रैवल इंडिया टीवी। ये है झारखंड के हजारीबाग जिले के डाड़ी प्रखंड अंतर्गत रेलीगढ़ा पूर्वी पंचायत का उप स्वास्थ्य केंद्र, जो भूत बंगला में तब्दील हो गया है। रेलीगढ़ा पूर्वी पंचायत आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। इस विषय में ट्रैवल इंडिया टीवी की टीम ने जब स्थानीय लोगों से बात की तो पता चला कि ये उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण के लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज तक सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाया है। न ही इस उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ है। सरल भाषा में कहा जाए तो सिर्फ जनता और सरकारी धन कोष का फिजूल खर्च किया गया है। ऐसे कई उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जो कि ऐसे ही बंद पड़ा है। तो जंगल है, भूत जैसा, तो आदमी रात बिरात के जब हम डर लगो है, सांप है, बिच्छा है। ये है हमारे गांव का एक भूतिया हवेली। इस जगह पर लोगों को रात में आते जाते भी डर का एहसास होता है, क्योंकि ये इतने वर्षों से बना हुआ है और इस पर किसी भी प्रकार का कार्य ना होने के कारण इसमें मुझे तो लगता है कि सही में किसी भूत का वास हो गया होगा। और अभी इसको जितनी भी बार हम लोग देखें, इधर से आते जाते हम लोगों को यही लगता है कि ये भूतिया हवेली के रूप में तब्दील हो चुका है। और इसका निर्माण बहुत पहले कुछ और सोच कर किया गया था, लेकिन उस कार्य को अंजाम नहीं दिया गया और इससे हम ग्रामवासी जो हैं काफ़ी दुखी हैं। बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे बहुत सा अजीब अजीब जानवर भी बस गया है कि हम लोग का बकरी मुर्गी ला करके यहीं पे अंदर घुस करके खाता है कि रात में आदमी को भी चलने में डर लगता है। यहाँ पे सांप वगैरह भी जमा यहाँ पर रहता है, बसा हुआ है। 1-2 बार मारे भी हैं हम लोग। चलते हुए फिरते रोड में देखता है तो आदमी दौड़ करके देखता है, मारता है, लेकिन अंदर घुस जाता है। कहाँ छिपता है पता नहीं चलता है। और बहुत सारा जानवर भी निकलता है यहाँ से। बहुत बार शिकायत सुने, बच्चा लोग देखा है, बोला बच्चा लोग को मना करते हैं, इधर उधर मत जाओ बच्चा। बहुत सारा वहाँ ये है, डराना लगता है। इस उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण ग्रामवासियों के प्राथमिक उपचार के लिए किया गया था। जिस भी सरकार ने ये कदम उठाया था वो सराहनीय है, लेकिन ये बस निर्माण और नाम मात्र रह गया है। इसका लाभ एक भी ग्रामीण को नहीं मिला। पिछले 10 वर्षों में कई सरकारें आई, लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया। अगर ये स्वास्थ्य केंद्र सुचारू रूप से कार्य कर रहा होता तो 10 वर्षों से गरीब ग्रामवासियों को इस सुविधा का लाभ मिल पाता। ये भूतिया भवन है, बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ है। आज तक ना कोई चालू हुआ। कभी इलेक्शन में आते हैं, कभी नेता लोग चालू करा देंगे, ये करा देंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं। कई साल से यहाँ का महिला लोग को दिक्कत हो रही है, ताकि इसको जल्द से शुरू किया जाए तो मेरे गांव का महिला लोग को सुविधा हो जाएगी। हालांकि वर्ष 2023 को इस उप स्वास्थ्य केंद्र के ठीक सामने DMFT के अंतर्गत सड़क का शिलान्यास किया गया और वर्तमान में एक अच्छी सड़क बनाई गई है, जिससे उप स्वास्थ्य केंद्र तक आने में ग्रामीणों को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। समस्या है तो सिर्फ उप स्वास्थ्य केंद्र में उपचार का, जिसके कारण गरीब ग्रामवासियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर से अगर इसे खोला जाएगा तो हम ग्रामीण वासियों के लिए और जहाँ तक थोड़ा सा अगल बगल में गांव वाले हैं उन लोगों को भी बहुत सुविधा हो जाएगा, क्योंकि इलाज के लिए जो कभी रात हो, कभी टाइम भी टाइम किसी को भी अगर कुछ हो जाता है
गर्भवती महिलाएं हैं, इस तरह की अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत होता है तो सामने में जो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है और बना करके जो छोड़ा गया है, ये अगर चलते रहता है, इसमें हमारे डॉक्टर बैठते हैं, तो इसके कारण हमारे ग्रामवासी को, पंचायत में जो भी रहते हैं, अगल बगल गांव के जो भी रहते हैं, सभी को बहुत ज़्यादा सुविधा मिलता। और जो दूर दूर जा कर के इलाज करवाने में जो काफ़ी पैसा खर्चा होता है, दूर सफ़र के लिए या फिर डॉक्टरों के पास जाने के लिए, तो हमारे नज़दीक में सरकारी डॉक्टर अगर बैठते हैं तो उनसे इलाज करवाने में भी सुविधा होता और हमारे ग्रामीण वासियों को भी ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ खुलने पर बहुत सारा सुविधा हो सकता है, महिलाओं के लिए भी, प्रसव के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए भी और सारे बीमारियों के लिए भी इलाज हो सकता है। और हम सबका मांग है कि ये स्वास्थ्य केंद्र खुलना चाहिए और हम सब ग्रामीण वासियों के लिए यहाँ पे इलाज का सुविधा होना चाहिए। कितने साल से ये खुला है? एक बार भी इसमें डॉक्टर बैठे हैं? नहीं, यहाँ पर जब से बना है तब से ये बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है और तब से लेकर अभी तक तो ये ऐसा यहाँ का नज़ारा बना हुआ है, बिल्कुल देखने में डरावना सा लगता है और अभी तक तो कोई डॉक्टर नहीं बैठे। बीच में हम लोग प्रयास भी किए थे कि यहाँ चालू किया जाए, बोल के गया एक दो आदमी ठीक है हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सुने हुआ नहीं है। हम खास करके महिला डिलीवरी वाला को बहुत दिक्कत होता है, एकदम वहाँ जाना पड़ता है, रामगढ़ कोठार बहुत दूर है। यहाँ जाते जाते बताइए यहाँ से कितना दूर है, जाते जाते अगर किसी तरह रास्ता में हो जाए तब इसका जिम्मेवार कौन है? तो सरकारें ना जिम्मेवार होंगे। और यहाँ खुल जाएगा तो आप लोगों को खुल क्या जाएगा खुशी तो होगा? खुल जाएगा तो हम लोग के लिए बहुत खुशी का बात है। यहाँ बहुत अच्छा सुविधा हो जाएगा गांव को, महिला को। बहुत सा यहाँ ऐसा है कि सब गरीब है, अमीर का घर में तो सबका अपना अपना घर में गाड़ी है, वो ले करके अपना रामगढ़ पहुँच जाता है इधर उधर। गरीब के लिए सोचना पड़ता है, हम जाएंगे कैसे? रात में अगर गाड़ी को भी बोलेंगे कि चलिए तो नहीं, इतना रात हो गया है नहीं जाएंगे। ये सब दिक्कत है हम लोग को। उनका कहना है कि प्राथमिक उपचार के लिए दूर जाना पड़ता है, प्राइवेट अस्पताल और मेडिकल में दवा लेना पड़ता है। जो भी ग्रामीण किसान हैं उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। अगर यही पैसा बचेगा तो इस पैसे का उपयोग और भी ज़रूरत के कार्यों में कर सकेंगे। यहाँ पर तो बहुत दिन से बंद है, लगभग 7-8 साल से तो हम देख रहे हैं कि बंद है। यहाँ बंद होने का कारण यह है कि हम लोग अच्छा से ठीक तरह से इलाज नहीं कराने सकते हैं, काहे कि हम लोग को स्वास्थ्य केंद्र रहते हुए भी हम लोग को प्राइवेट में जाना पड़ता है। बच्चा लोग का तबीयत ख़राब होता है या किसी का तबीयत 1000-500 रुपये खर्चा पड़ जाता है उधर प्राइवेट में। काहे कि यहाँ रहने से हम लोग को थोड़ा कुछ सुविधा होता है। हम लोग गरीब किसान परिवार से आते हैं, खेती बाड़ी करते हैं तो 2 पैसा रहता है तो अपना बाल बच्चा को पढ़ाते लिखाते हैं, यही सब होता है। बहुत दिक्कत परेशानी करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। भूतिया बंगला भई गेले, अब नहीं डॉक्टर बैठल थी तो भूतिया बंगला भइए न गेले। ए वाला बैठल तो हम इनके रांची का कहत रामगढ़ कहे जीतलिए, हम उतना दूर दूर हम ही दवाई करे तलिए बेटी पुतों के सभे के नाती पोता के। कहिया से बंद, कहिया खुलल है? ढेर दिन भई गेले कि ढेर दिन हो गेले ने, कम से कम तो 10 साल हवे चल रहे। हाँ, तो कोई सरकार ना एकरा ठीक करलो ना, कोई सरकार नहीं बैठल हथिन। कभी वोट आवे तो फिर का करबे? अभी वोटवा में का करबै? वोट जकरा दिए ओकरा जीतेबे कर रही है, नहीं जीतो ही से तो बाते ना है। मुझे कोई ध्यान नहीं दे हथिन। वोट हम गरीब जहाँ दिए कहथिन तहाँ दे दिए, उन जीतो हथिन तो अपन माय बहन के देखो हथिन, दूसरा के गरीब के कौन देखे वाला है? कोई नहीं। बाहरी आदमी चूल्हा बड़ा साव होइए, दूर ना जितलिए, रामगढ़ में देखे होइए। अगर ये सामने रहते तो ही देखे लिए, हमें गरीब आदमी कहाँ जीतली? भाड़ा भूती आदमी झखो है। तो आप बोल रहे हैं हॉस्पिटल है, लेकिन हमको तो यहाँ जंगल दिख रहा है। हाँ, तो जंगल हो गया तो कोई यहाँ पर रहबे नहीं करता, जंगल नहीं होता का होगा? कब से नहीं रह रहा है? बहुत साल हो गया। जब बहुत हो गए तो कितना जोड़ के बता दिए ना। अब बहुत गाड़ी भाड़ा है। हाँ, तब हाँ, अभी ओकर में 80,000 रुपये लगी। नहीं, इलाज करते करते था कि तलाश में ठीक हो गया। तो गरीब के अगर हियाँ रहते तो सामने में इलाज होते। स्वास्थ्य केंद्र है, ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, ये जस्ट रेलीगढ़ा पूर्वी पंचायत के पंचायत भवन के बगल में है। कुछ 3 से 4 साल पहले एक बार हम सभी ग्रामवासी मिल करके एक आवेदन भी लिखे थे इसको फिर से खोलने का और संचालित करने के लिए, जिसमें सभी ग्रामवासियों ने अपनी सहमति जताई थी और उस आवेदन को हम लोग
पंचायत में जमा भी किए थे और आश्वासन भी दिया गया था कि हम लोग इसको खुलवाने के लिए प्रयासरत रहेंगे, लेकिन 3-4 साल बीतने के बावजूद भी इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस आवाज़ को हमारे पंचायत के मुखिया, हमारे प्रखंड के BDO, CO, हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए, ताकि हमारे नज़दीक में जो स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया गया है उस स्वास्थ्य केंद्र में हमारे ग्रामीण वासियों का इलाज किया जा सके, उनको सुविधा दिया जा सके। इतना सारा सरकार का पैसा खर्च करने के बावजूद भी उसमें किसी भी तरह का उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो ये एक प्रकार का जनता और सरकार के पैसे की बर्बादी है। अगर इसका मकसद सही ढंग से सही काम को अंजाम देने का नहीं तो फिर ऐसा निर्माण करने का क्या फ़ायदा। पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया के पति ने बताया कि ये उप स्वास्थ्य केंद्र का इनरोल ही नहीं है। सवाल ये है, अगर ये उप स्वास्थ्य केंद्र इनरोल नहीं है तो निर्माण क्यों कराया गया? जनता और सरकारी धनराशि का दुरुपयोग क्यों? सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, आपका बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो 2010 के टाइम में 10-12 के ईस्वी में जब हम यहाँ इस पंचायत के मुखिया हुआ करते थे, वहाँ स्वास्थ्य केंद्र की मांग हम लोग हमेशा किए थे कि स्वास्थ्य केंद्र होगा। मिसराइन मोड़ा, ये सब सारे गरीब आदिवासी बेल्ट है, ये सारे बेल्ट को कवर करेगा। क्योंकि पहले हम लोग को चूरचू जाना पड़ता था, चूरचू में स्वास्थ्य केंद्र में ही वहाँ कुत्ता काट दिया तो वैक्सीन का भी कमी था इस इलाके में, इसलिए स्वास्थ्य केंद्र बंद को तैयार हुआ, लेकिन उसके बाद आज तक उसको ओपन नहीं हो सका, वो जर्जर व्यवस्था में हो गया। हम लोग बार बार DMFT मत से भी उसको रिपेयर कराने के लिए मांग को भेजे हैं, जितना बार भी अनुशंसा ग्राम सभा करके दिए हैं कि इसको चालू किया जाए, लेकिन बार बार जिला परिषद के द्वारा भी उठाया गया बात को। एक बार टीम आई, बोले ये स्वास्थ्य केंद्र के एनरोल में है ही नहीं, ये बिल्डिंग है ही नहीं, लिखा हुआ जरूर लेकिन बिल्डिंग है नहीं। तो हम लोग मांग किए सरकार और DC से कि भैया इसको जल्दी से चालू कर दीजिए, इस इलाके में गरीबों को दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, टीकाकरण में जो भी स्वास्थ्य लाभ होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, दुर्भाग्य है। अच्छा, वो स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, लेकिन उसका निर्माण किस बेसिस पे कराया गया? उसका निर्माण क्यों हुआ? अगर स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनना था तो वो सरकार का पक्ष मतलब वहाँ से रखा गया। जो टीम आई थी सर्वे करके, उसमें जिला परिषद सर्वेश सिंह भी थे, तो उस टीम में यही बात आया कि ये हमारा स्वास्थ्य केंद्र में इसको इनरोल नहीं है। तो बोला बना क्यों? हम लोग यही क्वेश्चन किए, बोले इसको बहुत जल्दी रिपेयर करा के हम लोग स्वास्थ्य केंद्र के रूप में खोलेंगे, लेकिन आज 6 महीना फिर बीत जाने के बाद ये अभी तक इस पर कोई भी पहल नहीं हो सका है। ये तो सरकार को इसमें सोचना चाहिए, हमारा तो यही विचार है। तो आप लोगों ने प्रयास किया था उसको स्वास्थ्य? लगातार प्रयास किए हैं, यहाँ के जिला परिषद, यहाँ के हम पंचायत पे अभी हमारी पत्नी मुखिया हैं, वो भी 2 बार DMFT फंड से इसको भी करने के लिए हम लोग अनुमोदन करके भेजे हैं। वहाँ भी जिला में भी पूछे हैं कि इसको कर दिया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र और रेलीगढ़ा में एक लोहा पुल जो इस बारिश में आपदा में बह गया, ये दोनों का हम लोग सवाल बार बार उठाए हैं, लेकिन अभी तक शायद पहल नहीं हो सका है। तो क्या लगता है कि आप जो प्रयास कर रहे हैं सफल होगा? सफल होने की गुंजाइश तो थी। इधर में वो लोग का आश्वासन था, टीम आके सर्वे करके गया था, बोले कि नहीं हम लोग इस पर पहल करेंगे। तो अभी तक तो फिर ठंडे बस्ते में है, देखें आगे क्या कर रही है सरकार। अगर यहाँ खुल जाता है तो कहाँ के लोगों को क्या सुविधाएं मिलेगी और क्या लाभ? ये एक ऐसा जगह है, वासुरी कॉलोनी पछाड़ी, मिसराइन मोड़ा, कुरकुट्टा, ये ट्रैवल क्षेत्र है, रिकुआ, आपका लठिया, इस सारे क्षेत्रों में एकमात्र रहेगा जहाँ पर 4 से 5 किलोमीटर में ग्रामीणों को हर तरह का सुविधा प्राप्त होगा स्वास्थ्य संबंधी, और इससे बहुत ज़्यादा लाभ होने की है, क्योंकि भवन भी बहुत अच्छा जगह बना हुआ है, ऑन रोड पर है, तो लोगों को आने जाने में, और सभी लोग जो भी मार्केटिंग करने चाहे रामगढ़ इलाज करने जाते हैं तो इसी रास्ते से जाते हैं। तो अगर यहाँ स्वास्थ्य केंद्र सरकार बना दी होती, कंप्लीट कर दी होती, तो यहाँ के लोगों को काफ़ी लाभ होगा। और अगर अभी नहीं खुला हुआ है तो लोग कहाँ जाते हैं? अभी बस वो रामगढ़ जाते हैं, दूर पैसा खर्च होती है, टाइम टेकिंग है, बहुत सारा समय बर्बाद होता है ग्रामीणों का। गाँव से पैदल चल के आते हैं, फिर यहाँ से गाड़ी पकड़ के रामगढ़ 30 किलोमीटर आगे जाते हैं, गोरकुंडा जाते हैं, रांची जाते हैं। अगर स्वास्थ्य केंद्र होगा तो प्राथमिक इलाज तो यहाँ होगी। पूर्व पंचायत समिति सदस्य और वर्तमान पंचायत समिति सदस्य के पति ने बताया कि नियुक्ति के अभाव के कारण यहाँ किसी को बहाल नहीं किया जा सका है। पंकज कुमार विश्वकर्मा हुआ, मैं पूर्व पंचायत समिति सदस्य हूँ और वर्तमान में मेरी मिसेस पंचायत समिति सदस्य है जिसका नाम अर्चना कुमारी है। जहाँ तक ये स्वास्थ्य उप केंद्र का बात है, लगभग ये 5, 6, 7 साल से बंद पड़ा हुआ है
हम लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग ये कई बार मुख्यमंत्री को, उपायुक्त को हम लोग लिखित रूप से, मौखिक रूप से हम लोग आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं खुल पाया है, जिसकी वजह से यहाँ के जनता को, यहाँ के ग्रामीणों को उचित लाभ नहीं मिल पा रहा स्वास्थ्य उपकेंद्र का, जिसकी वजह से उसका खंडर भी खंडर के रूप में तब्दील होते जा रहा है यहाँ का भवन। आपके चैनल के माध्यम से हम ये सिविल सर्जन को, उपायुक्त महोदय से आग्रह करना चाहेंगे कि यहाँ पे एक डॉक्टर, ANM और नर्स का बहाल किया जाए, ताकि सप्ताह में 2 या 3 दिन कम से कम प्राथमिक उपचार होना चाहिए, ताकि यहाँ के ग्रामीणों को उसका उचित लाभ मिल सके। ये आपका चैनल के माध्यम से हम आग्रह करना चाहते हैं। स्थानीय निवासी, समाज सेवी एवं बेदिया विकास परिषद के अध्यक्ष शंकर बेदिया ने बताया कि ये सरकार की अनदेखी है, जनता और सरकारी धनराशि का दुरुपयोग है। 10 वर्षों में किसी सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया है। आप ये जो बंगला देख रहे हैं, रेलीगढ़ा पूर्वी पंचायत का उप स्वास्थ्य केंद्र है, और जिस उद्देश्य से ये स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया, उसमें इस क्षेत्र के जनता का बिल्कुल उससे कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ, केवल सरकारी धन का नुकसान हुआ। क्योंकि जब से ये बना है, सिर्फ उद्घाटन हुआ कि नहीं हुआ हम लोग भी नहीं जान पाए, लेकिन आज तक उसमें ना कोई ANM आई, ना कोई डॉक्टर आया, ना किसी का कोई प्रसव का कार्य किया गया। ये झारखंड अलग हुआ था झारखंडियों के विकास के लिए, क्षेत्र की विकास के लिए, परंतु ये जितना भी सरकार आई है आज तक वो केवल जनता को केवल ठगने के लिए केवल आई है, और जनता का कोई विकास अभी तक नहीं हुआ है जिस रूप में विकास होना चाहिए। क्योंकि आज झारखंड प्रदेश में खनिज संपदा से भरा हुआ है, पूरे देश को 40% खनिज संपदा पूरा करता है। उसका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू ही केवल किया जनता के बीच लगाया जाएगा तो यहाँ के जनता खुशहाल होते हैं, हर प्रकार का सेवा मिलता, चाहे स्वास्थ्य का हो या शिक्षा का हो, एकदम बिल्कुल यहाँ के लोग पढ़े लिखे होते और स्वस्थ होते। लेकिन आज तक जो भी सरकार बना है, इस स्वास्थ्य केंद्र हमारा ख्याल से 2013-14 में बना है, और आज 10 साल होने चला, 10 साल में एक भी व्यक्ति का वहाँ पर इलाज आज तक नहीं हो पाया है। इसलिए हम चाहेंगे, आम जनता से रिक्वेस्ट करेंगे, सरकार से गुहार लगाए और सरकार से अनुरोध करेंगे कि जितना भी ये उप स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि जितना क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र खंडर पड़ा हुआ है, सबको ये सेवा स्वरूप उसको फिर से चलाया जाए, ANM बहाल किया जाए, डॉक्टर बहाल किया जाए और जनता को सेवा दिया जाए। इलाज कराने में कई एक लोग का ज़मीन बेचना पड़ता है, बैल जानवर बेचना पड़ता है, बकरी बेचना पड़ता है। इस तरह से अपने घर की सामग्री को बेच करके और अपने पेशेंट को, मरीज को इलाज कराने के लिए ले जाते हैं बाहर। अगर ये खुल जाएगा तो इनका लाभ किनको मिलेगा? बिल्कुल आम जनता को भी लाभ मिलेगा, साथ में जो सरकार इस पर संज्ञान लेके और चालू कराएगी उस सरकार को भी लाभ मिलेगा। यहाँ बात किसी सरकार की आलोचना करना नहीं है, ना ही किसी सरकार के पक्ष में बात करने की है। यहाँ बात है गरीब किसान, ग्रामीण और मूलभूत सुविधा से वंचित आदिवासियों की, जो स्वास्थ्य सुविधा से वंचित है, जहाँ नेशनल मीडिया नहीं पहुँच पाती, और ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं हो पाता है। ट्राइबल इंडिया टीवी की हमेशा से प्रयास रही है कि गांव-गांव, जंगल, पहाड़ घूम घूम कर उनकी समस्या, उनकी संस्कृति और उनकी परंपरा को आप तक पहुंचा सके। जुड़े रहिए ट्राइबल इंडिया टीवी के साथ। मैं अभय बेदिया अपने सहयोगी प्रकाश बेदिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। देख YouTube, उसके बाद सर्च बॉक्स में जा, ओके, ट्राइबल इंडिया टीवी टाइप कर, सर्च एंड देन सब्सक्राइब। ओह वाओ, मैंने तो सब्सक्राइब कर लिया, क्या आपने किया? और अगर अब तक आपने ट्राइबल इंडिया टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से YouTube पर जाइए, सर्च करिए ट्राइबल इंडिया टीवी और इसे सब्सक्राइब करिए।